हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले कक्षा में भी आप लोगों ने सीखा था गैस वेल्डिंग के बारे में। तो गैस वेल्डिंग क्या होता है, फिर से एक बार निगाह डाल लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसों को परस्पर मिलाकर जलाने से एक ऐसी फ्लेम उत्पन्न होती है जिसका तापक्रम लगभग 3140 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। गैस वेल्डिंग विधि मुख्य रूप से फ्यूजन वेल्डिंग ही है। जिसमें धातु के इंड को पिघलाकर एज तैयार करने से खाली स्थान को वेल्डिंग रॉड से भरकर जोड़ा जाता है और इसकी सहायता से फेरस तथा नॉन फेरस मेटल को जोड़ा जाता है। इसमें 1 mm से 10 mm मोटे शीट या प्लेट का वेल्डिंग आसानी से किया जाता है। इसके द्वारा 50 mm मोटे शीट भी आसानी से जोड़े जाते हैं। तो ये तो गैस वेल्डिंग था, और गैस वेल्डिंग में खास करके ऑक्सी और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है और यह रोज़गार की दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा है कि हमारे जीवन यापन के लिए भी बहुत लोग स्वरोजगार भी कर लेते हैं इसको वेल्डिंग अपना करके। और मार्केट में आप जाते हैं, कोई भी टूटा फूटा हमारा पार्ट से ही क्यों न हो उसको वेल्डिंग करवाते हैं, या हमारा घर का बर्तन वगैरह का हैंडल टूट जाता है तो उसको जा कर के हम लोग वेल्डिंग करवा लेते हैं। तो वो गैस वेल्डिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो ये एक स्वरोजगार से भी जुड़ा हुआ लगता है, और ऐसा कोई भी करेगा तो अपना उसका लाइफ स्टाइल भी चेंज होगा, यानी रोज़गार उसको मिल जाएगा। जो जैसा करना चाहता है वैसा उनको मिलेगा, जैसा करना चाहेंगे वैसा मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग गैस वेल्डिंग फ्लेम के बारे में एक एक करके जानते हैं कि इसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो इस्तेमाल होने वाले टूल्स एवं उपकरण होते हैं उसको हम लोग तो पहले जान चुके हैं, और फिर भी हम लोग जान लेते हैं। आइए गैस वेल्डिंग फ्लेम के प्रकार, यानी गैस वेल्डिंग में जो फ्लेम होता है, कौन कौन से फ्लेम होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कि गैस वेल्डिंग करते समय जब दोनों गैस मिलकर टिप से बाहर निकलकर जलती है तो एक फ्लेम बनती है जिसे ज्वाला कहते हैं, यानी फ्लेम कहा जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के जलने से 3 प्रकार की ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम। दूसरा है कार्बोराइजिंग फ्लेम, और तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम बिल्कुल उदासीन ज्वाला होता है। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है, और इसीलिए यह उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, यानी दोनों का समान मात्रा रहता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को ब्लो पाइप में समान मात्रा में मिलाकर जलाया जाता है। उदासीन ज्वाला का भीतरी कोण आगे से लंबाई लिए हुए तथा गोलाकार होता है। उदासीन ज्वाला का प्रयोग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील तथा एल्युमिनियम आदि की वेल्डिंग में किया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग इसी ज्वाला का होता है। यानी इसमें एक, जैसा कि आगे आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल फ्लेम होता है, उदासीन ज्वाला जो होता है, इसमें एक राउंड इंटर जो है गोलाकार कोण लिए हुए ये ज्वाला होता है, और इसी तरह का ज्वाला जब बनता है तो ये न्यूट्रल फ्लेम कहलाता है। और सबसे अधिक उपयोग हमारे कटिंग में, कोई भी मेटल को कटिंग करने के लिए सबसे अधिक फ्लेम का इस्तेमाल इसी फ्लेम का होता है, यानी न्यूट्रल फ्लेम का होता है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा जो कि कार्बोराइजिंग फ्लेम है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा
अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस ज्वाला में बीच का भाग जो है इंटरमीडिएट जोन भी होता है और उदासीन यानी न्यूट्रल फ्लेम में दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम कर दी जाती है तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाती है। इस ज्वाला का प्रयोग हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील तथा एल्युमिनियम स्टील की वेल्डिंग में किया जाता है और इसका तापमान लगभग 3038 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें भी एक इंटरमीडिएट जोन फ्लेम बनता है और इसी तरह से इसका ये पहचान है कि इस तरह का यदि फ्लेम बनता है तो हम लोग जानते हैं कि ये कार्बोराइजिंग फ्लेम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि एसिटिलीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, यानी न्यूट्रल फ्लेम पर एसिटिलीन की मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम तैयार होता है। ऐसा हम लोग जानेंगे कि एसिटिलीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आइए देखते हैं दूसरा फ्लेम होता है। नेक्स्ट फ्लेम होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किस तरह से होता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन न्यूट्रल फ्लेम पर ऑक्सीजन की मात्रा को, ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तैयार होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों फ्लेम का अलग अलग है। न्यूट्रल फ्लेम में आप देख चुके हैं कि न्यूट्रल फ्लेम में एक छोटा राउंड कोन तैयार होता है। दूसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम में देखें कि थोड़ा सा ये राउंड लिए हुए कोन तैयार होता है। इंटरमीडिएट जोन में थोड़ा सा लंबा होता है और कोणीय आकार का होता है और न्यूट्रल फ्लेम में थोड़ा सा गोलीय आकार का होता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है फ्लेम में। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हल्का सा छोटा ऐसा एंगल बनता है और उस एंगल के बनने से जो तैयार फ्लेम होता है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाता है। तो हम लोगों ने तीनों फ्लेम के बारे में सीखा। कौन कौन से फ्लेम के बारे में सीखा? न्यूट्रल फ्लेम के बारे में, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में सीखा। अब हम लोग नहीं भूलेंगे कि फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं, यानी ऑक्सी एसिटिलीन के अनुसार गैस वेल्डिंग में जो की जाती है, प्रयुक्त होती है ज्वाला और उसी से किसी भी मेटल का कटिंग किया जाता है, उसी से ज्वाला से बना करके किसी भी मेटल को जोड़ा जाता है, यानी वेल्डिंग की जाती है। आइए कुछ गैस वेल्डिंग में जो ज्वाला उत्पन्न होता है, फ्लेम जो तैयार होता है, उसमें कुछ दोष भी होते हैं। आइए कुछ जान लेते हैं उस दोष के बारे में। यानी पहला है ज्वाला का टूटना, यानी ब्रेकिंग ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट है ज्वाला का कांपना, यानी फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम। ज्वाला के साइज का बदलते रहना या छोटा बड़ा होना, चेंजिंग ऑफ साइज ऑफ फ्लेम। फ्लैशबैक, ज्वाला का अंदर चले जाना। बैक फायर, यानी अचानक जोर से आवाज़ कर बंद हो जाना। टॉर्च की टिप और हेड का गर्म हो जाना, टॉर्च की टिप और हेड का गर्म हो जाना। पॉपिंग, पिट पिट की आवाज़ करना। इस तरह का जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष उत्पन्न फ्लेम तैयार करने में होता है। आइए आगे चलते हैं। गैस सिलेंडर संबंधी कुछ सुरक्षा भी हैं और सुरक्षा का भी सेफ्टी पॉइंट फॉर गैस सिलेंडर में होना चाहिए और सेफ्टी भी बरतना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलेंडर ट्रॉली का उपयोग करना चाहिए। सिलेंडर हेतु हमेशा सिलेंडर ट्रॉली का उपयोग करना चाहिए। सिलेंडर को गिरने से बचाना चाहिए। सिलेंडर का वाल्व धीरे से खोलना चाहिए और झटके नहीं देना चाहिए। सिलेंडर को हमेशा उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही सिलेंडर के वाल्व को खोलना चाहिए, अन्यथा उसे नहीं खोलना चाहिए। सिलेंडर को रोलर की तरह
लुढ़काना नहीं चाहिए। सिलेंडर को सेफ्टी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। आइए जानते हैं ब्लो पाइप संबंधी सुरक्षा बिंदु क्या होता है। सेफ्टी पॉइंट्स फॉर ब्लो पाइप। इस पाइप में क्या होता है, इस पाइप का ब्लो पाइप जिसमें कि गैस बहता है जो सिलेंडर के रेगुलेटर से लग करके और टॉर्च तक आता है, उसे ही ब्लो पाइप कहा जाता है। तो ब्लो पाइप के एसिटिलीन गैस के नीडल वाल्व को एक पूरक चक्कर से कम ही खोलना चाहिए और खोलने की विधि को बताया गया है। इसमें सुरक्षा भी का भी ध्यान देना है, सुरक्षा पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट है फ्लेम को बंद करना हो तो पहले एसिटिलीन गैस वाल्व को बंद करना चाहिए तथा बाद में ऑक्सीजन के वाल्व को बंद करना चाहिए। टिप में से गैस बाहर आने लगे तब उसी समय ही लाइटर की सहायता से आग को जलाना चाहिए। फ्लेम बनाते समय पाइप की दिशा सही होनी चाहिए। कार्य पूर्ण होने पर ब्लो पाइप को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। तो ये आप लोगों ने देखा कि ब्लो पाइप संबंधित सुरक्षा क्या होता है, इसको हम लोगों ने सीखा और सुरक्षा का ध्यान में पूर्णतया रखना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा एक कहावत है। आइए जानते हैं रेगुलेटर संबंधित सुरक्षा बिंदु, सेफ्टी पॉइंट्स फॉर रेगुलेटर्स। और रेगुलेटर्स संबंधी जो सुरक्षा बरतना है, आइए क्या क्या उसमें ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर को खोलते वक्त हैमर वगैरह से चोट नहीं मारनी चाहिए, हैमर वगैरह से चोट नहीं मारनी चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटर को तेल एवं पानी के संपर्क से बचाना चाहिए। राइट हैंड थ्रेड ऑक्सीजन गैस के लिए व लेफ्ट हैंड थ्रेड एसिटिलीन गैस के लिए प्रयोग करनी चाहिए। यानी याद रखना है, राइट हैंड थ्रेड ऑक्सीजन गैस के लिए और लेफ्ट हैंड थ्रेड एसिटिलीन गैस के लिए प्रयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन, यानी कर्तन मतलब काटना, कटिंग करना, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक रासायनिक विधि क्रिया है, रासायनिक प्रोसेस है या प्रक्रम है, क्योंकि कर्तन क्रिया करने में धातु को जहाँ से काटना होता है उस स्थान को गैस द्वारा ऑक्सीकृत करके उसे पृथक किया जाता है, यानी उसको अलग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से सभी लौह धातुओं का कर्तन किया जा सकता है, यानी ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम ऐसा फ्लेम है जिससे प्रायः सभी प्रकार के धातुओं को गर्म करके लाल करके और उसके बाद ऑक्सीजन गैस की तेज़ धार को करके उससे जल्द ही मेटल को काटा जाता है, चाहे वो फेरस मेटल रहे या नॉन फेरस मेटल रहे, सभी प्रकार के मेटल ऑक्सी एसिटिलीन गैस से काटा जाता है। तो आजकल उद्योगों में लोहे तथा इस्पात को ऑक्सी एसिटिलीन गैस की सहायता से आसानी से काटा जाता है। इस विधि को ज्वाला कर्तन भी कहते हैं, यानी फ्लेम कटिंग कहते हैं, यानी फ्लेम द्वारा मेटल का कटिंग करना, उसी को हम लोग ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग कहते हैं। अब आइए गैस कर्तन के सिद्धांत हैं, यानी प्रिंसिपल यूज्ड इन गैस कटिंग। इस विधि में कर्तन करने वाले धातु को यानी काटने वाले धातु को गैस फ्लेम द्वारा पहले दहन तापक्रम यानी कंबुशन टेम्परेचर तक लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म किया जाता है और फिर ऑक्सीजन की एक तीव्र धार उस पर छोड़ी जाती है जो धातु के साथ मिलकर लौह ऑक्साइड बनाती है तथा इस प्रकार उस स्थान को धातु पृथक या अलग हो जाता है। यानी उस स्थान से धातु जहाँ से हमको जिस स्थान से काटना है उस स्थान को पहले हम 900 सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेंगे एसिटिलीन गैस से और उसके बाद हम ऑक्सीजन की तेज़ धार ऑक्सीजन गैस को खोलेंगे और उसकी तेज़ धार से हम जहाँ काटना होता है वहाँ पर हम
ऑक्सीजन की तेज़ धार से उस मेटल को काट करके अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे। तो ये था ऑक्सी एसिटिलीन गैस का फ्लेम। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज इतना तक ही। आज हम लोगों ने फ्लेम के बारे में सीखे और फ्लेम के बारे में पूरा आप लोगों ने सीखा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे जॉइंट्स, जो इसमें कुछ जॉइंट्स होते हैं उस पर लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और ध्यान देंगे। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा। फिर मैं बता देता हूँ कि वेल्डिंग फ्लेम जो होता है, गैस वेल्डिंग फ्लेम जो होता है 3 प्रकार का होता है। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम यानी उदासीन ज्वाला, जिसमें समान मात्रा दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन की समान मात्रा को खोल करके और उससे जो तैयार फ्लेम होता है वो न्यूट्रल फ्लेम होता है। एसिटिलीन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा करके, यानी न्यूट्रल फ्लेम पर जो समान मात्रा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा करके जो फ्लेम तैयार किया जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। तीसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि एसिटिलीन गैस की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। न्यूट्रल फ्लेम पर एसिटिलीन गैस की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, तो उससे तैयार फ्लेम जो होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। तो हम लोगों ने सीखा आज टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम के बारे में। तो फिर मैं बोल देता हूँ कि जितना से जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।